कि नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा और परम कीर्तिवान और शुक्राचार्य जी भी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई और गुरु जी को आता देखकर असुरों सागर सहित पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया और एक आसन पर बैठकर सब दैत्य तथा यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नर्मदा से यह प्रश्न पूछा कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था और यहाँ हमें आप बताइए। तो इस पर श्री शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब बताया कि जब समुद्र से अमृत निकलकर उसे देव रूप में राहु पीने लगा तो इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया और यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसे अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और यह उसे आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। तो दसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था और शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर और जलंधर से कहा कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मंथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है और यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आओ, अन्यथा हे सुराधाम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। और इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षियों में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके लिए सब रत्न हरण किए और मैं सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर वह सब दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कहकर सुनाई कि जिन्हें सुनते ही दैत्य मारे के क्रोध के अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए अपने उद्योग को आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंचे और शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उसने युद्ध करने चले गए और भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों में आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे और असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी
विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। फिर इस पर जालंधर ने अपने गुरु शंकराचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं। तो जिलाने वाली विद्या तो आपके पास ही है, फिर क्या। इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कही और यह सुनकर जालंधर और क्रुद्ध में आ गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन का सत्य परिणाम हो जाएगा। और इसी पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था और इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगे और जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सुना मैदान मिला तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास गए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र जी ने भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। और यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले और सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय।